आत्मीय भाइयों और बहनों, पुस्तक क्रांति धर्मी युग साहित्य केडी 14 आदि शक्ति गायत्री की समर्थ साधना, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 10 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में यज्ञोपवीत के रूप में गायत्री की अवधारणा, मंत्र दीक्षा के रूप में गायत्री की का अवधारण करते समय उपनयन संस्कार कराने की भी आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रक्रिया को द्विजत्व की मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन परिष्कृत करने की अवधारणा भी कहते हैं। जनेऊ पहनना, उसे कंधे पर धारण करने का तात्पर्य जीवनचर्या को, काय कलेवर को देव मंदिर गायत्री देवालय बना लेना माना जाता है। यज्ञोपवीत में 9 धागे होते हैं। इन्हें 9 मानवीय विशिष्टता को उभारने वाले सद्गुण भी कहा जा सकता है। एक गुण को स्मरण रखे रहने के लिए एक धागे का प्राविधान इसलिए है कि इस अवधारण के साथ साथ उन 9 सद्गुणों को समुन्नत बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा जाए, जो अनेक विभूतियों और विशेषताओं से मनुष्य को सुसंपन्न करते हैं। सौरमंडल में 9 ग्रह सदस्य हैं। सौरमंडल में रत्नों की संख्या भी 9 मानी जाती है। अंकों की श्रृंखला भी 9 पर समाप्त हो जाती है। शरीर में 9 द्वार हैं। इसी प्रकार अनेकानेक सद्गुणों की, धर्म लक्षणों की गणना में 9 को प्रमुखता दी गई। वे पास में हों तो समझना चाहिए कि पुरातन काल में 9 लखा हार की जो प्रतिष्ठा थी वह अपने को भी करतलगत हो गई। ये 9 गुण किस प्रकार हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, श्रमशीलता। समय, श्रम और मनोयोग को किसी उपयुक्त प्रयोजन में निरंतर लगाए रहना, आलस्य प्रमाद को पास न फटकने देना, समय का एक क्षण भी बर्बाद न होने देना, निरंतर कार्य में संलग्न रहना। नंबर 2, शिष्टता। शालीनता, सज्जनता, बलमन साहत का हर समय परिचय देना, अपनी नम्रता और दूसरों की प्रतिष्ठा का परिचय देना, दूसरों के साथ वही व्यवहार करना और जो औरों से अपने लिए चाहा जाता है। सभ्यता, सुसंस्कारिता और अनुशासन का निरंतर ध्यान रखना, मर्यादाओं का पालन और वर्जनाओं से बचाव का सतर्कता पूर्वक ध्यान रखना। नंबर 3, मितव्ययिता। सादा जीवन, उच्च विचार की अवधारणा। उद्यत श्रृंगारिक से खिखोरी, अमीरी का अहंकारी प्रदर्शन, अन्य रूढ़ियों कुरीतियों से जुड़े हुए अपव्यय से बचना सादगी है, जिसमें चित्र विचित्र फैशन बनाने और कीमती जेवर धारण करने की कोई गुंजाइश नहीं। अधिक खर्चीले व्यक्ति प्रायः बेईमानी पर उतारू तथा ऋणी देखे जाते हैं। ऋण लेके उद्धता का परिचय देते हैं, उद्दत प्रदर्शन करते हैं, विवाह में अंधाधुंध शादियों में खर्च करते हैं, घर मकान में झाड़ फानुस जैसे तमाम तरह के ढंग दर्शाते हैं। तो ऋणी ऐसे लोग होते देखे जाते हैं। उसमें ओछापन, बचकानापन और अप्रामाणिकता, अदूरदर्शिता का भी आभास मिलता है। नंबर 4, सुव्यवस्था। हर वस्तु को सुव्यवस्थित, सुसज्जित स्थिति में रखना, फूहड़पन और अस्त व्यस्तता, अव्यवस्था का दुर्गुण किसी भी प्रयोजन में झलकने न देना, समय का निर्धारण करते हुए कसी हुई दिनचर्या बनाना और उसका अनुशासन पूर्वक परिपालन करना, चुस्त दुरुस्त रहने के ये कुछ आवश्यक उपक्रम हैं। वस्तुएं यथास्थान न रखने पर वे कूड़ा
कचरा हो जाती हैं। इसी प्रकार अव्यवस्थित व्यक्ति भी असभ्य और असंस्कृत माने जाते हैं। नंबर 5, उदार सहकारिता। मिलजुल कर काम करने में रस लेना, पारस्परिक आदान प्रदान का स्वभाव बनाना, मिल बांट कर खाने और हंसने हंसाने जैसा समय गुजारने की आदत डालना, इसे सामाजिकता एवं सहकारिता भी कहा जाता है। अब तक की प्रगति का यही प्रमुख आधार रहा है कि भविष्य भी इसी रीत नीति को अपनाने पर समुन्नत हो सकेगा। अकेलेपन की प्रवृत्ति तो मनुष्य को कुत्सा और कुंठा ग्रस्त ही रखती है। उपरोक्त 5 गुण पंचशील कहलाते हैं, व्यवहार में लाए जाते हैं, स्पष्ट दिख पड़ते हैं, इसलिए उन्हें अनुशासन वर्ग में गिना जाता है। धर्म धारणा भी इन्हीं को कहते हैं। इनके अतिरिक्त भाव श्रद्धा से संबंधित उत्कृष्टता के पक्षधर स्वभाव भी हैं, जिन्हें श्रद्धा विश्वास स्तर पर अंतःकरण की गहराई में सुस्थिर रखा जाता है। इन्हें आध्यात्मिक देव संपदा भी कह सकते हैं। आस्तिकता आध्यात्मिकता देव संपदा भी कह सकते हैं। आस्तिकता आध्यात्मिकता और धार्मिकता का विविध परिचय इन्हीं 4 मान्यताओं के आधार पर मिलता है। 4 वेदों का सार निष्कर्ष यही है। 4 दिशा धाराएं तथा वर्णाश्रम धर्म के पीछे काम करने वाली मूल मान्यताएं भी यही है। नंबर 6, समझदारी। दूरदर्शी विवेकशीलता, निर्चीर विवेक औचित्य का ही चयन, परिणामों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए कुछ करने का प्रयास, जीवन की बहुमूल्य संपदा के एक एक क्षण का श्रेष्ठतम उपयोग, दुष्प्रवृत्तियों के साथ जुड़ी हुई दुर्घटनाओं के संबंध में समुचित सतर्कता का अवगाहन। नंबर 7, ईमानदारी। आर्थिक और व्यवहारिक क्षेत्र में इस प्रकार का बर्ताव जिसे देखने वाला सहज सज्जनता का अनुमान लगा सके, विश्वस्त समझ सके और व्यवहार करने में किसी आशंका की गुंजाइश न रहे, भीतर और बाहर को एक समझे, छल प्रवंचना अनैतिक आचरण से दृढ़ता पूर्वक बचना। नंबर 8, जिम्मेदारी। मनुष्यों स्वतंत्र समझा जाता है, पर वह जिम्मेदारियों के इतने बंधनों से बंधा हुआ है कि अपने परायों में से किसी के भी साथ अनाचरण की गुंजाइश नहीं रह जाती। ईश्वर प्रदत्त शरीर, मानस एवं विशेषताओं में से किसी का भी दुरुपयोग न होने पाए। परिवार के सदस्यों से लेकर देश धर्म समाज संस्कृति के प्रति उत्तरदायित्वों का तत्परतापूर्वक निर्वाह, इसमें से किन्हीं में भी अनाचार का प्रवेश न होने देना। नंबर 9, बहादुरी। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। नंबर 9, साहसिकता, शौर्य और पराक्रम की अवधारणा, अनीत के सामने सिर न झुकाना, अनाचार के साथ कोई समझौता न करना, संकट देखकर घबराहट उत्पन्न न होने देना, अपने गुण कर्म स्वभाव में प्रवेश करती जाने वाली अवांछनीयताओं से निरंतर जूझना और उसे निरस्त करना, लोभ मोह अहंकार कुसंग दुर्व्यसन आदि सभी अनौचित्य को निरस्त कर सकने योग्य संघर्षशीलता के लिए कटिबद्ध रहना। साथियों, 9 गुणों की अभिवृद्धि ही गायत्री सिद्धि। मित्रों, 5 क्रियापरक और 4 भावना परक इन 9 गुणों के समुच्चय को ही धर्म धारणा कहते हैं। गायत्री मंत्र के 9 शब्द इन्हीं 9 दिव्य संपदाओं को धारण किए रहने की प्रेरणा देते हैं। यज्ञोपवीत के 9 धागे भी यही हैं। उन्हें गायत्री की प्रतीक प्रतिमा माना गया है और इनके निर्वाह के लिए सदैव तत्परता बरतने के लिए उसे कंधे पर धारण कराया जाता है। अर्थात
मानवीय गरिमा के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए नौ अनुशासन भरे उत्तरदायित्व कंधे पर धारण करना ही वस्तुतः यज्ञोपवीत धारण का मर्म है। इन्हीं को सच्चे अर्थों में गायत्री मंत्र का जीवनचर्या में समावेश कहते हैं। मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा के समय भी इन 9 अनुशासनों को हृदयंगम कराया जाता है। गायत्री मंत्र की साधना से व्यक्ति में यह 9 गुण उभरते हैं। इसी बात को इन शब्दों में भी कहा जा सकता है कि जो इन 9 गुणों का अवधारण करता है उसी के लिए यह संभव है कि गायत्री मंत्र में सन्निहित रिद्धि सिद्धियों को अपने में उभरता देखें। गंदगी वाले स्थान पर बैठने के लिए कोई सूरज संपन्न भला आदमी तैयार नहीं होता, फिर यह आशा कैसे की जाए कि निकृष्ट स्तर का चिंतन, चरित्र और व्यवहार अपनाए रहने वालों पर किसी प्रकार का दैवी अनुग्रह बरसेगा और उन्हें यह गौरव मिलेगा जो देवत्व के साथ जुड़ने वालों को मिला करता है। ज्ञान और कर्म का युग्म है। दोनों की सार्थकता इसी में है कि वे दोनों साथ साथ रहें, एक दूसरे को प्रभावित करें और देखने वालों को पता चले कि जो सीखा, समझा, जाना और माना गया है वह काल्पनिक मात्र न होकर इतना सशक्त भी है कि क्रिया को, विधि व्यवस्था को अपने स्तर के अनुरूप बना सके। जीवन लक्ष्य से जुड़ने वाली गायत्री महामंत्र